क्या बात की मौलाए कायनात ने मुतकब्बिर आदमी की। जो बड़ा घमंडी होता है ना, सबको घटिया समझता है, ठीक है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा कहते हैं मुतकब्बिर वो बदकिस्मत है जो अंदर से जल रहा होता है और किसी को उस पर रहम भी नहीं आता, क्योंकि वो जाहिर में अपने आप को इतना बना कर रखता है और अंदर से वो गल रहा होता है। अब बंदा अगर हम किसी को अगर परेशान देखें तो जाकर पूछेंगे ना, भाई ठीक है पानी पेश करें, खाना पेश करें, कोई आपकी मदद करें। लेकिन मुतकब्बिर वो बदकिस्मत है कि वो अपने लिबास से अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देता। कोई पहचान ही नहीं सकता है कि अंदर से बर्बाद हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर से वो लोगों के बारे में जल रहा होता है। इसने मुझे क्यों नहीं देखा, इसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, इसने वो अंदर से उसकी पूरी रात वो नहीं सोता। लेकिन हम दवाई तो जब पेश करें जब पता चले, लेकिन वो तो अपने लिबास में आप देखें ये सब। तो क्या बात की है मौला मुर्तजा ने। मौला मुर्तजा कहते हैं शेर खुदा कि मुतकब्बिर वो बदकिस्मत है, मुतकब्बिर आदमी वो बदकिस्मत है जो अंदर से खत्म हो रहा होता है और किसी को उस पर रहम भी नहीं आता, इसलिए कि वो। तो अब आप देखिए ये किब्र है। तुमने अगर मुनाजरे किए तो इसका मतलब ये है कि तुम नबूवत के मनसब पर आओगे। अगर तुम बहुत बड़े खानदान के हो, बुजुर्गों की औलाद हो, पहली बात उन्होंने तो धुतकार दिया तुम, ठीक है जी, तुम तो रांडाए दरगाह होगा, क्योंकि तुम्हारे बुजुर्गों के जो गुंबद चढ़े थे वो आला हजरत की वजह से चढ़े। तवज्जो। और तुमने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक को छोड़ दिया, तवज्जो है, तो वहां से तो निस्बत ऐसी कट गई है। पता नहीं पीरी मुरीदी कैसे करते हो। जिन नक्शबंदियों के आप मुरीद और खलीफा हैं वहां से भी तो बैठ गई है, इसलिए कि इमाम रब्बानी की सारी तालीमात के खिलाफ काम कर रही है। तवज्जो है। और ये सिर्फ किब्र की वजह से। अपनी खाल में आ जाओ, तुमने कुछ नहीं काम किया, तुमसे बासलाहियत मदरसे का बच्चा होता है अपनी, क्योंकि अल्लाह जब काम लेना चाहे तो उसके लिए किसी आली नस्ब और मकाम की जरूरत नहीं, अल्लाह जिससे चाहे काम ले। हाँ, लेकिन जो जितना अजमत वाला था उससे पूछा उतना ज्यादा जाएगा। अब आप देखिए हमारी मां उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक वजीफा बता रहा हूं। वो कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर एक दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, जामे तिर्मिज़ी, ए दिलों को पलटने वाले, सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, मेरे दिल को हमेशा अपनी जानिब रखना, पलटना नहीं। तो मेरी माँ, हमारी माँ, हम सब की माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने आका करीम से कहा कि या रसूल अल्लाह ये क्या है, तो सरकार करीम ने अल्लाह की बेनियाजी को बयान किया। अल्लाह, क्योंकि बेनियाज भी है। उसकी बेनियाजी कैसे है, ये नहीं कि तू और मैं 2 रकात नफिल पढ़े तो हमारा पाबंद हो जाए। वो रब की जात है, वो बेनियाज है। ये नहीं कि तू और मैं मुनाजरा कर ले या जिहाद कर ले और उसके नाम का झंडा बुलंद कर ले तो उसकी जात मजबूर हो जाए, माज़अल्लाह जो हम कहें वो हो। नहीं, वो अगर अता करे तो हमारा उस पर कोई बोझ नहीं, वो उसका फजल है, वो अता करे, उस पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अल्लाह पर कोई चीज वाजिब, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब, वो मुस्तगनी है। तवज्जो है। यानी इसलिए बंदा खौफ से लर्जे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के खौफ से खामोश रहकर खौफ की कैफियत तारी होती तो सहाबा कहते हमने सुना है कि सरकार का सीना अल्लाह के खौफ से ऐसे गरजता था जैसे हांडी के अंदर पानी उबलता। आज तू किसी नेक के घर में पैदा हो गया तो समझता है कि मेरे बड़े रेट बढ़ गए। मैंने कहा निस्बतों का एहतराम है, लेकिन वो जात बेनियाज है। अल्लाह की जात, उसको ना किसी के नसब की जरूरत, न किसी की अजमत की जरूरत, न किसी खदमत की जरूरत। बंदा आजिज रहे, खुद को कमतर यकीन करे और उसके उलूम को बयान करे, यही उस बंदे के लिए सआदत है और वो रहमत बतौर फजल के अता फरमा। मैंने कहा जितनी बड़ी तू कॉन्फ्रेंस करता है ना, अल्लाह के फजल से सुनियों के छोटे जलसे तेरे उससे बड़े। धुतकार दिया सुनिए, 12 तंदूर लगाते हैं, एक तंदूर की रोटी के काम बंदे नहीं होते। आज देखो शाह फैसल के आशिकों का, वो देखो हद निगाह तक लोग बैठे। इसमें कमाल किसी का नहीं है, ना मेरा ना आपका। ये इश्क रसूल है, ये सुन्नियत का इश्क है, ये उसी
उसी मजमे को पसंद करते हैं जहां तसलसल सवाद आजम होता है। और जो सवाद आजम ना हो, वो चाहे पीर मोगा हो, दाढ़ी सफेद हो जाए, चर्बी रहे या चर्बी निकल जाए, इसका कोई सरोकार नहीं होता। सरोकार होता है कि वो तसलसल है जो गौस पाक ने बताया, जो गरीब नवाज ने बताया, जो इमाम अहमद ने बताया, जो इमाम अबू हनीफा ने बताया, जो इमाम रब्बानी ने बताया और जो आला हज़रत